हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और बच्चे आजकल ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक तैयार करें। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ऑर्गेनिक का एक पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है, उसी फिक्स पैटर्न के साथ आपको तैयार करना है ना। पूरी ऑर्गेनिक एक साथ तैयार करने की कोशिश नहीं करना, चैप्टर वाइज भी कोशिश नहीं करना, क्वेश्चन वाइज ट्राई करना है, क्योंकि साल भर में आप सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो तो काफ़ी रिएक्शंस आपको पता होती है। तो बच्चों, पैटर्न जो बना हुआ है ऑर्गेनिक का बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है। कुछ नेम रिएक्शंस हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट है ना, कन्वर्जन्स के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करते हुए, ठीक है, पैराग्राफ क्वेश्चन, रोड मैप टाइप क्वेश्चन, इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन, ये पैटर्न बना हुआ है तो बड़े ही ईजिली ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना टेंशन लिए हुए चैप्टर में किस टॉपिक को पहले प्रेफरेंस देना है उस टॉपिक से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में लेकर के आ रहे हैं हम लोग कि रिएक्शन को कैसे तुम्हें तैयार करना है। ठीक है, तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा नेम रिएक्शन से। ठीक है, नेम रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन एक तो आपका नेम रिएक्शन एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस जैसे कन्वर्जन्स आप कर रहे होगे, रोड मैप टाइप क्वेश्चंस कर रहे होगे, तो उसमें भी आपको ज्यादातर प्रेजेंस में कोई ना कोई नेम रिएक्शंस मिल रही होती है। तो मतलब इसका वेटेज जो है वो नेम रिएक्शन एक क्वेश्चन खुद, मतलब एक क्वेश्चन तो है ही इसका, इसके अलावा भी आपको कई जगह ये ऑर्गेनिक में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है नेम रिएक्शंस को देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं, हर चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है, उनको तैयार करेंगे। तो आज इसी सीरीज में 12th का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आगे हम लोग कौन सा, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के नाम से जानते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर के नेम रिएक्शंस कौन कौन से लेने हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से नेम रिएक्शंस आएंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वुड्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, वुड्स रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ये पढ़ते हो और इसे तुमने 11th में भी पढ़ा हुआ है ना। एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ते थे इसको, और अभी यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा साथ में नेम रिएक्शन लिखते चलना और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो भी साथ में नोट करते चलना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर वुड्स रिएक्शन कहाँ पर होती है, किसके साथ होती है, वो पहले एक दो पॉइंट्स लिख लो। इसमें क्या होना चाहिए, टू सिमिलर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन होती है, रिएक्ट्स विथ सोडियम। किससे रिएक्ट कराना है बेटा, सोडियम से रिएक्ट कराना है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेते हो, ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, ये रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन, जिसमें आपको दो अल्काइल हैलाइड सेम लेना है। ठीक है, और उसको रिएक्ट कराना है किससे, सोडियम से। अल्काइल हैलाइड सेम ही होना चाहिए, डिफरेंट अगर लेते हो तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये तो रिएक्शन की कंडीशन होती है, और ये बनाते हैं क्या, फॉर्म एल्केन। एल्केन का फॉर्मेशन होगा बेटा, इसीलिए 11th में हम लोग इसको एल्केन की प्रिपरेशन में यूज करते थे। और इसमें एल्केन जो बनता है, इसमें कार्बन जो होंगे वो इवन नंबर कार्बन में ही बनेंगे। ठीक है, कैसा कार्बन होगा, इवन नंबर कार्बन होगा। ठीक है, ऑड नंबर एल्केन नहीं बनेगा, जैसे मीथेन इससे नहीं बन सकता है, प्रोपेन नहीं बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इथेन बनेगा या ब्यूटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा। ठीक, इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन, इवन नंबर ऑफ कंटेनिंग कार्बन एल्केन बनता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। तो समझ में आया, है ना। फिर से समझ लो, टू सिमिलर एल्काइल हैलाइड होगा, रिएक्ट करेगा सोडियम से, प्रेजेंस लेना है क्या, ड्राई ईथर, और बनाता क्या है, ये एल्केन बनाता है। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर जानना चाहते हो तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है,
ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये शो करता है। बट क्योंकि अभी आपको बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी तो मैकेनिज्म की अलग सीरीज है, उसको आप देखना। यहाँ पर हम सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से या कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सको इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखो अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए बेटा, सिमिलर होना चाहिए। मान लो कि ये हमने लिया RX, ठीक है, और इसे रिएक्ट कराना है आपको किससे, सोडियम से, ठीक है, सोडियम से रिएक्ट कराओ। 2 मोल्स ले लेना सोडियम के और RX, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये निकल जाता है ना, और RR कंबाइन हो जाएगा, 2NaX ये बाहर, ठीक है। ये इसकी जनरल रिएक्शन की, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, सिमिलर ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं CH3Cl का, है ना, और यहाँ पर ले लो क्या, 2 मोल्स ऑफ NaCl लिया, CH3 लिया, ठीक है। क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बोलते हो तो देखो बेटा यहाँ से NaCl निकाल देना, ठीक है। NaCl प्रेजेंस जरूर लिख लेना, क्या होता है, ड्राई ईथर, ठीक है। प्रेजेंस में क्या लेना है, ड्राई ईथर, ठीक। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ईथेन बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, NaCl 2 मोल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। रिएक्शन नोट करते चलो साथ में, शॉर्ट नोट्स अगर पूछते हैं तो पॉइंट्स तुम्हें मेंशन करना होता है और 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। चलो 1-2 एग्जांपल्स और ट्राई करते हैं। ये देखो CH3 CH2 Cl लिया, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी तुम मेंशन कर सकते हो, सोडियम प्रेजेंस में डाल दो, ड्राई ईथर तुम प्रेजेंस में ले लो। और तुम्हें जब रिएक्शन कन्वर्जन में ये मिलती है, नेम रिएक्शन मिलती है, तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम लिख करके करते हो, प्रेजेंस में देते हो। लेकिन अगर तुम्हें रिएक्शन मिलती है तो उसमें तुम्हें अल्काइल हैलाइड गिवन होता है, प्रेजेंस में सोडियम और ड्राई ईथर गिवन होता है, तुम्हें खुद से उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं, वहां पे बैलेंसिंग में ये मॉलिक्यूल्स मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 इथाइल हैलाइड लेना है तुम्हें, ठीक है। NaCl निकाल देना, यहाँ पे मैं साइड में दिखा दूं तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक इथाइल क्लोराइड ऐसे लेना और बीच में सोडियम ले लेना और दूसरा इथाइल क्लोराइड ऐसे ले लेना, ठीक है। ये देखो तो क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, ठीक है। और इथाइल इथाइल मतलब क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। साइड प्रोडक्ट क्या, 2NaCl, ठीक है। ठीक, नोट करते चलो और एक कॉपी बना लो नेम रिएक्शन की, है ना, जिसमें सारे नेम रिएक्शन एक जगह मिल जाए। जब रिवाइज करो तो तुम्हें ढूंढना ना पड़े रिएक्शन। ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लो, सोडियम ले लो, ठीक है। और क्या लेना है तुम्हें, ड्राई ईथर लेना है, ठीक है। तो साइड में रफ वर्क कर लेना, अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में दिक्कत होती है तो ऐसे फट से रखो क्या, 2 मोल्स Na के ले लो और 2 मोल्स इस अल्काइल हैलाइड का ले लो। नेमिंग भी करते चलना, है ना, क्या है ये अल्काइल हैलाइड, और बताओ भी क्या नेम है इसका। तो यहाँ से देखो NaCl निकल जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल की चेन जो है वो आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है। इसको क्या बोलोगे बेटा, नाम जरूर लिखते चलना क्योंकि तुम्हें कन्वर्जन में ना नेम से देते हैं, ठीक है। तुम्हें कन्वर्जन में नेम से पहचानना होता है, तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है, ठीक है। और इसका क्या नेम होगा, देखो 2 साइकिल है तो एक वर्ड रूट और एक क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। नेमिंग की पूरी क्लास मैंने वीडियो डाल दी है, वो चेक कर सकते हो नेमिंग के लिए, ठीक है। ये है वर्ड रूट, एक कोई वर्ड रूट ले लो, चेन बराबर है, तो प्रीफिक्स हो गया साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है।
और वर्ड रूट भी क्या है, साइक्लिक है, तो इसे भी साइक्लिक साइक्लो लिखो। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रॉप और एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा वुड्स रिएक्शन। समझ में आया? शॉर्ट नोट्स पूछे तो डिफाइन करो और 2-3 एग्जाम्पल्स इसके दे सकते हो। ठीक है, देखो 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लो। टू मॉलिक्यूल्स इसके ले लेना अपने आप, ड्राई ईथर। ठीक है, तो कार्बन देखो बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, तो 8 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो। ठीक है, तो काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बनेगा। ठीक, और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2NaCl। समझ रहे हो ना? ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो कोई रीअरेंजमेंट टाइप नहीं होता है इसमें। ठीक है, कुछ भी रीअरेंज नहीं करना है, जहां Cl लगा है वहीं से कार्बन की चेन को जोड़ देना है तुम्हें। ठीक है, समझ में आ गई ये नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड लोगे, है ना, प्रेजेंस क्या लोगे या रिएक्ट किससे कराओगे, सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्केन बनेगा इसमें। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया? देखो इसकी लिमिटेशन होती है बेटा, लिमिटेशन समझ लो। लिमिटेशन जो है, अल्काइल हैलाइड सेम होना चाहिए। मान लो तुमने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, सोडियम ड्राई ईथर अगर लिया तो क्या हो सकता है वो समझ लो। ये हो सकता है कि ये मिक्सचर ऑफ एल्केन दे, है ना, आर आर डैश एंड आर डैश आर डैश, ऐसा कुछ एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन हम लोग ज्यादातर मतलब इसको यूज करते हैं एल्केन की प्रिपरेशन में, तो इसलिए इस तरह के अल्काइल हैलाइड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि मिलता है तुम्हें मिक्सचर ऑफ एल्केन, जिससे अगर तुम्हें कोई एक एल्केन चाहिए तो एल्केन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से मिक्सचर ऑफ एल्केन को अवॉइड करते हैं, सिमिलर अल्काइल हैलाइड लेते हैं। मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड को अवॉइड करते सिमिलर अल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ पर होता CH3Cl और एक होता CH3C2H5Cl। ठीक है, तो तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलता, देखो एक मिलता तुम्हें इथेन, एक मिलता तुम्हें प्रोपेन, ठीक है, और एक क्या मिलता, ब्यूटेन। तो कोई अगर एक एल्केन चाहिए तो इस मेथड से तुम नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो तुम अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें लिमिटेशन की वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज में एल्केन बन रहा है। बट एल्केन में जब ये रिएक्शन पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीथेन नहीं बना सकते हो इससे, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया वुड्स रिएक्शन? चलो अगली नेम रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, सारे रिएक्शन एक साथ नोट करते चलना, चैप्टर वाइज ये तुम्हारे पास नोट्स इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जैसी ही होती है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर आपको लेना है बेटा 2 सिमिलर अराइल हैलाइड। क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड की जगह क्या लेना है, अराइल हैलाइड। टू सिमिलर अराइल हैलाइड। ठीक है, और रिएक्ट करेगा ये किससे, बाकी कंडीशन सेम है, रिएक्ट्स विद सोडियम, रिएक्ट किससे करेगा, सोडियम से। ठीक है, और प्रेजेंस होगा सेम वही ड्राई ईथर। ठीक है, तो 2 सिमिलर अराइल हैलाइड ले लो। देखो ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, 1 मॉलिक्यूल ले लिया, और सोडियम ले लो। ठीक है,
ऐसे मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या साइड प्रोडक्ट निकल रहा है ना, कैसे रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पे प्रेजेंस क्या ले लेना, ड्राई ईथर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, 2NaCl ये निकल जाएगा और 2 फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो, 2 फिनाइल है तो बाईफिनाइल। ठीक है, और इसको डाईफिनाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो वुड्स और फिटिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, वुड्स रिएक्शन में 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड था, फिटिक रिएक्शन में क्या था, 2 सिमिलर अराइल हैलाइड था। प्रेजेंस वही, रिएक्ट किससे कराओगे, सोडियम से, प्रेजेंस ड्राई ईथर। तो दोनों रिएक्शन एक जैसे ही हैं, लगभग एक जैसी हैं, तो एक साथ ही इसको तैयार करना। ठीक है, तो लर्न करना थोड़ा ये इजी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसा करते हैं कि वुड्स और फिटिक दोनों को मिक्स कर लेते हैं, है ना। वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन दोनों को मिक्स कर लिया, तो एक हाफ पार्ट जो है वो वुड्स का रिएजेंट ले लेंगे और हाफ जो है वो फिटिक का। मतलब क्या है, इसमें एक अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, इसमें क्या लेना है, 1 अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड 1 अराइल हैलाइड। ठीक, बाकी चीजें वही होंगी, रिएक्ट्स विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और बनेगा क्या यहाँ पे, बनेगा देखो अल्काइल बेंजीन बनेगा, टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, नोट करो, 1 अल्काइल हैलाइड होगा, 1 अराइल हैलाइड होगा, रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब कि एक हाफ पार्ट ले लिया वुड्स का और हाफ पार्ट ले लिया किसका, फिटिक का। ठीक है, और रिएक्शन वही सेम कंडीशन हुई, सोडियम से रिएक्ट कराओगे, ड्राई ईथर प्रेजेंस रखोगे। ठीक है, तो ये बनाता है अल्काइल बेंजीन। ठीक, तो देखो ये हमने ले लिया अराइल हैलाइड। ठीक है, और ले लो यहाँ पर सोडियम, और आगे क्या ले लो, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्रेजेंस क्या ले लेना, ड्राई ईथर ले लो, और देखो क्या निकल गया यहाँ से, NaCl। ठीक है, और रिंग के पास क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या निकला, NaCl। ठीक, ये क्या है बेटा, टोलुइन, जानते हो ना इसे। ठीक है, तो ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक रिएजेंट वुड्स का और एक रिएजेंट फिटिक का मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। समझ में आ गया, नोट कर लिया। फटाफट से नोट करते चलो बेटा, बोर्ड की तैयारी चल रही है ना। ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि समझ में नहीं आता उनको, तो ये हमने पैटर्न एक फिक्स कर दिया है, उस पैटर्न से तुम्हारी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेम रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन। अच्छा, वुड्स रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस एक जगह और है बहुत। जब कन्वर्जन में हम लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे कार्बन की चेन को इंक्रीज करना होता है, तो वहां पे हम लोग वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं, कोरी हाउस रिएक्शन यूज करते हैं। कार्बन की चेन ऑड नंबर में इंक्रीज हो रही है, इवन नंबर में इंक्रीज हो रही है, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड बनाना हो, है ना, मिथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल क्लोराइड बनाना हो, तो उस कंडीशन में कार्बन को इंक्रीज करने के लिए भी ये रिएक्शंस यूज होते हैं। मतलब कितना वेटेज है इनका, बहुत ज्यादा। कैसे, नेम रिएक्शन में भी आ रही है तुम्हें,
कन्वर्जन में भी मिलेंगी तुम्हें, रोड मैप में भी मिलेंगी, बहुत जगह मिलेंगी ये, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो कोरी हाउस रिएक्शन क्या होता है बेटा, देखो कोरी हाउस रिएक्शन में रिएक्ट कराते हो डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट को, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ठीक है। डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट का मतलब क्या हुआ, ये देखो डाई अल्काइल हो गया R2, ठीक है, Cu और Li, इसको कहते हो डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ठीक है। और इसको एक और नेम से जानते हो, इसे तुम गिलमान रिएजेंट कहते हैं इसको, ठीक। तो बेटा इसको रिएक्ट कराना है तुम्हें किससे, अल्काइल हैलाइड से, रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड, ठीक है। किसे रिएक्ट कराओगे, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट को किससे रिएक्ट कराना है, अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। बनेगा क्या यहाँ पर, देखो ये बनाते हैं टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, एल्केन बनाते हैं ये, ठीक है। कार्बन की चेन को इंक्रीज करने में ये रिएक्शन यूज करते हो, ठीक है, एल्केन बनाते हैं। अब इसमें एल्केन जो है वो दोनों तरह के एल्केन बन सकते हैं, है ना, ऑड नंबर और इवन नंबर, बोथ काइंड ऑफ एल्केन बन सकते हैं। मतलब बस मीथेन नहीं बनेगा इसमें, मीथेन नहीं बना सकते हो, इथेन बना सकते हो, प्रोपेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, किसी भी तरह का एल्केन बना सकते हो, ठीक है। तो देखो रिएक्शन यहाँ पर लिया अल्काइल हैलाइड CH3Cl, ठीक है, और लिया डाई अल्काइल, देखो ये ले लिया हमने डाई मिथाइल CuLi, ठीक है, डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट, है ना, डाई मिथाइल है ये, डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट, ठीक है, और ये मिथाइल क्लोराइड है, इसको जानते हो, ठीक। यहाँ पर देखो बेटा दो CH3 है ना, एक CH3 की वैलेंसी लिथियम से सेटिस्फाइड करो तो लिथियम पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से ये ब्रेक करो, मैकेनिज्म नहीं है ये, सिर्फ याद रहे रिएक्शन इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ से लिथियम पे पॉजिटिव, मिथाइल पे नेगेटिव, तो मिथाइल नेगेटिव इस मिथाइल से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये मिथाइल मिथाइल क्लोराइड का था और ये मिथाइल लिथियम के साथ का था, तो लिथियम के साथ फिर क्या चला गया, Cl निकल गया, ठीक है, और एक मिथाइल बचा हुआ है वो CH3Cu के साथ रह जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर अल्काइल लोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एल्केन मिलेगा, ठीक है, जैसा अल्काइल होगा यहाँ पे, जैसा अल्काइल हैलाइड होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एल्केन मिलेगा, ठीक है। दो तीन एग्जांपल्स और देखते हैं, देखो सपोज यहाँ हमने लिया CH3Cl और यहाँ हमने ले लिया C2H5 डाई इथाइल लिथियम क्यूपरेट ले लिया, ठीक है, अभी क्या ले लिया, डाई इथाइल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ का इथाइल और यहाँ का मिथाइल ये क्या बन जाएगा, इथाइल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, देखो ध्यान से, ये इथाइल है ना, प्रोपेन बन गया, ठीक है, और लिथियम के साथ Cl जाएगा और C2H5 के साथ Cu रह जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ इथेन बनाया, इवन नंबर कार्बन, वहाँ ऑड नंबर भी बन गया, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, कैसा भी एल्केन बना सकते हो, देखो मान लो यहाँ हमने लिया CH3Cl, ठीक है, और यहाँ ले लिया हमने डाईसाइक्लोप्रोपाइल, जैसे डाई इथाइल था यहाँ डाईसाइक्लोप्रोपाइल है CuLi, ठीक है। देखो क्या बनेगा, इसका एक अल्काइल और इसका एक अल्काइल, तो ये ले लो साइक्लोप्रोपाइल और इसका अल्काइल ले लो मिथाइल, Li के साथ Cl गया और क्या बचा तुम्हारा, एक साइक्लोप्रोपाइल बचा, इसके साथ Cu है, ठीक है।
तो ये क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, नाम लिख लेना इसका, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, नोट करते चलो, एग्जाम्पल्स जितने ज्यादा करोगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स करते चलो साथ में। हो गया, चलो एक और बनाते हैं, एक और ट्राई करते हैं, है ना। यहाँ चेंज करते हैं अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड को हमने ले लिया, देखो क्या नाम है इस कंपाउंड का, ये है साइक्लो, नहीं पहले क्लोरो लिखोगे, है ना, क्लोरो प्रीफिक्स है, क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और इसको रिएक्ट कराओ, देखो अभी जो रिएजेंट लिया था CuLi। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, डाइसाइक्लोप्रोपाइल लिथियम क्यूपरेट, डाइसाइक्लोप्रोपाइल है ना, ये साइक्लोप्रोपाइल है, 2 टाइम्स है, डाइसाइक्लोप्रोपाइल लिथियम क्यूपरेट। ठीक है, तो एक अल्काइल ये लो और एक अल्काइल इसका ले लो, है ना, सिंपल सी रिएक्शन है। ये ले लिया अल्काइल हैलाइड का अल्काइल, और ये ले लिया गिलमान रिएजेंट का अल्काइल। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, लिथियम के साथ Cl को भेजो। ठीक है, और ये चला गया किसके साथ, Cu के साथ। ठीक है, इसका नाम बोलो बेटा, IUPAC नेमिंग की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, खुद से देख लेना वहां पे और चेक करके बताना, अभी मैं बता देती हूँ ना, खुद से ट्राई करना। वैसे देखो 2 चेन है, ये चेन बड़ी चेन है और ये चेन छोटी चेन है, छोटी चेन प्रीफिक्स हो जाएगी। ठीक है, बड़ी चेन क्या होती है, वर्ड रूट। ठीक है, तो प्रीफिक्स कौन सा है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल प्रीफिक्स हो गया, और वर्ड रूट भी साइक्लिक है, साइक्लो लिखो, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट लिखो, और सिंगल बॉन्ड है, इन लिखो, तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये थी कोरी हाउस रिएक्शन। ठीक है, कोरी हाउस रिएक्शन। चलो जल्दी से नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, वाह, ये भी रिएक्शन जो है वुड्स रिएक्शन जैसी है, बट इसमें क्या चेंज है देखो, इसमें चेंज क्या है, ये रिएक्शन है, इसमें भी आप लोगे 2 सिमिलर एल्काइल हैलाइड, जैसे वुड्स में लेते थे, 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड लेना है यहाँ पर भी तुम्हें। ठीक है, और इसको रिएक्ट कराना है किससे, रिएक्ट्स विथ, बस बेटा यहीं पे चेंज होने वाला है, रिएक्ट्स विथ किससे, जिंक से, है ना, जिंक से रिएक्ट कराना है। वुड्स रिएक्शन में किससे रिएक्ट कराते थे, सोडियम से, बस यही कहानी चेंज है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो बनाता क्या है ये, टू फॉर्म एल्केन, और इसमें भी लिमिटेशंस बेटा सेम है वुड्स रिएक्शन जैसी, मतलब इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन बनेगा, है ना, ऑड नंबर में नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है बेटा, देखो यहाँ पर हमने लिया 2 सिमिलर एल्काइल हैलाइड, और इसको रिएक्ट करा दो किससे, जिंक से, है ना, ये देखो सारी कंडीशन सेम है ना, तो सारे एग्जाम्पल्स तुम सारे वो सेम रख सकते हो, बस यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इथेन बन गया पहले, तो देखो मेन प्रोडक्ट इथेन हो गया, और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ZnCl2, वहां पे NaCl निकलता था, यहाँ क्या हो गया, ZnCl2। ठीक है, 2 सिमिलर एल्काइल हैलाइड लो, है ना, प्रेजेंस क्या लेना है तुम्हें, जिंक लेना है, 2 एल्काइल हैलाइड लिया, तो क्या हो जाएगा, ZnCl2 निकाल दो, और 2 साइक्लोपेंटाइल का ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, है ना, ZnCl2। ठीक है, साइक्लो क्या है ये, साइक्लोपेंटाइल और साइक्लोपेंटेन। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नेमिंग करते चलना साथ में, जल्दी, हो गया, चलो आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे।
देखते हैं कौन से टाइप की रिएक्शन है। सॉन ऑक्सीडेशन, सॉन ऑक्सीडेशन और सोमलेट ऑक्सीडेशन होता है। अल्काइल हैलाइड का ये ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें ये प्रोसेस समझ लो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन है ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन जो है वो किसके प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस कह सकते हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे इसको, DMSO। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इसको क्या, इसका फुल नेम क्या है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाई मिथाइल का मतलब CH3 ट्वाइस S and O। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। और इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, सिंपल सा समझ लो कि ये प्राइमरी हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा ये कीटोन में। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होता है इसका। ठीक, तो सिंपल रिएक्शन है इसकी। तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं प्राइमरी हैलाइड, ये देखो CH3 CH2 Cl। ठीक है, और प्रेजेंस में क्या ले लो, DMSO। ठीक है, तो ये वाला कार्बन बेटा देखो, ये वाला जो हैलाइड वाला कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर दोगे इसे। ठीक है, और बेटा देखो सेकेंडरी हैलाइड अगर लेते हो, ये देखो सेकेंडरी हैलाइड ले लिया हमने, प्रेजेंस क्या लिया, DMSO। ठीक है, तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कीटोन में। ठीक है, तो सिंपल है ये, बस तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी देखना है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइज कर देना है। ये देखो सेकेंडरी, सॉरी ये तो एल्डिहाइड कीटोन पहले ही बना दिया हमने। ये देखो ये है सेकेंडरी हैलाइड, DMSO लिखो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसका। ठीक है, ये देखो ये है प्राइमरी हैलाइड, प्रेजेंस क्या ले लो, DMSO, है ना, ट्राई करो खुद से। सेकेंडरी है, सेकेंडरी ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, कीटोन। ठीक है, और ये देखो बेटा प्राइमरी है, ये कार्बन यहाँ है, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन चेक कर लेना, कितने ही कार्बन का तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है। ये देखो 1 एल्डिहाइड 1 2 3 एंड 4, कार्बन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड है तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, ठीक है, नोट करते चलो, नेमिंग करते चलना सबकी, है ना, नंबरिंग मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 क्लोरोपेंटेन है ये, 1 2 3 4 5, है ना, पेंटेन 2 ओन है ये। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटेन है, और ये क्या है, ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल। ठीक है, नोट कर लिया, चलो देखो कैसा हैलाइड है, ये सेकेंडरी हैलाइड है, DMSO। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सेकेंडरी हैलाइड किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन है ये, साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, समझ में आया, सॉन ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, प्राइमरी हैलाइड ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी हैलाइड ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में। ठीक है,
प्रेजेंस DMSO लेते हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट DMSO लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोमेलेट ऑक्सीडेशन। सोमेलेट ऑक्सीडेशन भी सेम फंक्शन होता है स्वान जैसा, बट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम क्या लेते हो, यूरोट्रोपिन। क्या लेते हो, यूरोट्रोपिन, ठीक है। यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन का नेम, ये कॉमन नेम है, मेडिसिन होता है ये, इसको प्रिपेयर करते हो तुम एल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट करा के, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम है इसका हेक्सा मिथाइलिन, ठीक है। यही पे लिख लो, इसका केमिकल नेम है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन का मतलब हो गया CH2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और टेट्रामाइन का मतलब हो गया N4, ठीक है। तो देखो इसके प्रेजेंस में भी सेम फंक्शन होता है, प्राइमरी हैलाइड ये कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। और सेकेंडरी हैलाइड कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में, सेम फंक्शन, सेम एग्जांपल्स है ना। देखो सेम एग्जांपल्स ले सकते हो, Cl लिया यहाँ पे है ना, प्राइमरी है ये, और यहाँ क्या ले लिया, यूरोट्रोपिन 6N4, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। तो ये देखो ये कार्बन, कितने कार्बन है काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, ये देखो है ना, 1 2 3 प्रोपेनल बन गया, ठीक। तो प्राइमरी हैलाइड था, सेकेंडरी हैलाइड अगर लेते हो ये देखो, और यहाँ लेते हो यूरोट्रोपिन 6N4, तो सेकेंडरी हैलाइड बेटा किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेमिंग कर लोगे, पीछे एग्जांपल्स में सारे ये दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो ये भी एग्जांपल लिया था अभी, ये भी सेकेंडरी हैलाइड है, सेम फंक्शन होगा स्वान जैसा, ठीक है, N4। तो सेकेंडरी हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो एल्काइल हैलाइड की, मतलब एल्काइल हैलाइड का ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे। दो तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं ये, स्वान एंड सोमेलेट, ठीक है। तो DMSO अगर हुआ तो स्वान हुआ, यूरोट्रोपिन अगर हुआ तो सोमेलेट हुआ, दोनों का फंक्शन सेम होता है, प्राइमरी हैलाइड से एल्डिहाइड, सेकेंडरी हैलाइड से कीटोन बनता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी है, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, या हंस डिकर बोरोडीन रिएक्शन कहते हो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हो फटाफट से वो नोट करते चलो, ठीक है। इसमें लेते हैं हम लोग क्या, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट लेना है बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हो, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये लेना है तुम्हें, ठीक है। अब ये सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ले सकते हो, दोनों में ये रिएक्शन होती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ, ठीक है। ये लेना है तुम्हें, और इसको रिएक्ट किससे कराना है, देखो रिएक्ट विथ Br2, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। CCl4 की जगह जाइलिन भी होता है, ठीक है, बट तुम बोर्ड में CCl4 ही यूज करना, ठीक है। और बनेगा क्या, क्या बनेगा इसमें, इसमें बनता है टू फॉर्म, क्या बनाएगा ये बनाता है ब्रोमो एल्केन, एल्केन, ब्रोमो एल्केन बनाता है, ठीक है। सिर्फ ब्रोमो ही बना सकते हो इससे, क्लोरो और आयोडो नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हंस डिकर बोरोडीन रिएक्शन। तो चलो समझते हैं इसको, ये ले लिया हमने फैटी एसिड, और इसका ले लिया सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, सिल्वर के साथ, ठीक। इसका नाम लिखोगे तो ये क्या होगा, सिल्वर एसिटेट, ठीक है।
या सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कह सकते हो। इसको रिएक्ट कराओ, देखो बहुत सिंपल तरीके से इसको याद करोगे। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। क्या करो कि Ag और Br, एक AgBr निकाल दो, ठीक है, और एक ये CO2 निकाल दो। अब बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे CH3 बचा और एक यहाँ Br बचा, ठीक है। तो यहाँ से CH3 ले लो और जो एक Br बचा है वो ले लो। तो हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकला था, Ag के साथ एक Br आया था और CO2, ठीक है। ब्रोमो इथेन बन गया। कार्बन की चेन इसमें भी छोटी होती है, ये कार्बन हट जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसमें, तो डी कार्बोक्सिलेशन टाइप रिएक्शन कह सकते हो ये ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एज बाई प्रोडक्ट निकलता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, इसको डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। बट ये हांस डिकर बोरोडीन रिएक्शन है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ये रिएक्शन देंगे ना, ये देखो COOAg। मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, ठीक है, हटा दो यहाँ से। ये देखो, ये ले लिया हमने। बॉन्ड खोल के लिखोगे ना तो तुम्हें सारी चीजें दिखाई देती हैं कि क्या निकल रहा है प्रोडक्ट में। क्या लेना है बेटा, यहाँ पे Br2 लेना है, ठीक है। प्रेजेंस क्या लेना, CCl4 लेना, ठीक है। तो देखो फिर से क्या करना है तुम्हें, AgBr निकाल दो, ठीक, और यहाँ से क्या निकाल दो, CO2 निकाल दो, और एक Br बचा उसको रिंग पे डाल दो ना। बस सिंपल सी रिएक्शन है ये, कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ सामने सामने निकलता हुआ दिख रहा है, AgBr और CO2, बस, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ये देखो। अच्छा इसका नाम क्या है, इसको बोलोगे सिल्वर बेंजोएट है ये, बेंजोएट, ठीक है। या देखो ये ले लिया हमने सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड Br2 से रिएक्ट कराओगे, समझ में आ गया, फटाफट रिएक्शन बनाते जाओ, वही फंक्शन AgBr निकल जाएगा, CO2 निकाल दो, बाकी बचा इस कार्बन पे जोड़ देना। देखो यहाँ 4 कार्बन है, 3 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्बन के साथ Br आ जाएगा, ठीक है, प्लस AgBr प्लस CO2, ठीक है। नंबरिंग मैं कर दे रही हूँ, नेमिंग कर लेना, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। समझ में आ गई। हांस डिकर बोरोडीन रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, जिसको फैटी एसिड भी बोलते हो, ठीक है। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देगा, ठीक। इसमें क्या करोगे, Br2 से रिएक्ट कराना है, CCl4 प्रेजेंस लेना है, बनेगा क्या, ब्रोमो एल्केन बनता है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन। चलो चलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे। नेक्स्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोली जाती है, मतलब नाम तो इसका फिंकलस्टीन है बट इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्यों हैलोजन एक्सचेंज कहते हैं वो अभी तुम्हें रिएक्शन में समझ में आएगा, ठीक है। इसमें हमें रिएक्ट कराना है अल्काइल हैलाइड को, तुम्हें रिएक्ट कराना है अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना है विथ, किसके साथ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंस में तुम्हें जब मिलता है ना तो ऐसे ही लिखा होता है एसीटोन, NaI और एसीटोन के साथ तुम्हें रिएक्ट कराना है, एसीटोन के प्रेजेंस में NaI के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो बनेगा क्या, बनाता क्या है ये, टू फॉर्म, देखो ध्यान से, क्या बनाएगा ये, आयोडो एल्केन बना देगा, आयोडो एल्केन, ठीक है। तो मतलब देखो ये भी अल्काइल हैलाइड है और बन भी रहा है ये अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड तुम कौन सा लोगे, देखो तुम्हें लेना है CH3Cl ले सकते हो, ठीक है, मतलब हैलाइड में Cl ले सकते हो, हैलाइड में Br ले सकते हो। इसे तुम्हें रिएक्ट कराना है किससे, NaI से, है ना, NaI से, ठीक। प्रेजेंस तुम्हें क्या लेना है, एसीटोन, ठीक है। तो बस क्या करना है, हेलोजन एक्सचेंज कर देना।
Na के साथ आ जाएगा Cl और अल्काइल के साथ आ जाएगा I। मतलब देखो हेलोजन एक्सचेंज हो गए हैं, यहाँ पर I आ गया और यहाँ पर NaCl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रिएक्ट कराते हो एसीटोन के साथ तो क्या हो जाएगा, Br की जगह I और I की जगह Br, बस सिंपल। ये हो गया तुम्हारा I आइडो और Na के साथ क्या आ गया, Br। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस हेलोजन को एक्सचेंज कर देना है। Cl और ये ले लिया NaI और एसीटोन। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी, ये देखो नीचे कर दिया इसको और प्रोडक्ट देखो, बस क्या हो गया, Cl की जगह I। ठीक है, क्लोरो से क्या बन गया, आइडो बन गया। सिंपल रिएक्शन है, कहीं पर भी तुम्हें दिखे क्या, ये देखो Br है और प्रेजेंस में तुम्हें दिख रहा है क्या, NaI इसके साथ एसीटोन के साथ। ठीक है, तो हेलोजन एक्सचेंज कर देना फट से और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, I बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट NaBr। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक हैलाइड हटेगा दूसरा हैलाइड आएगा। तो अब इसमें हैलाइड आता कौन सा है, आइडो बनता है इसमें। ठीक है, आइडो एल्केन। ठीक, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये भी क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। ये भी देखो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें तुम्हें रिएक्ट कराना है, इसमें भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना है ना, कोई अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ ले सकते हो तुम RCl, RBr, ठीक है, और RI, इसको रिएक्ट करा सकते हो। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करानी है, ये देखो रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन करानी है तुम्हें, रिएक्ट्स विथ Hg2F2 से रिएक्ट करा सकते हो, है ना, AsF3 से रिएक्ट करा सकते हो, या SbF3 से रिएक्ट करा सकते हो, या AgF से भी रिएक्ट करा सकते हो। ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो बेटा क्या बनेगा, हेलोजन एक्सचेंज है, तो ये सारे हेलोजन हट करके फ्लोरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनाता है क्या, टू फॉर्म फ्लोरोएल्केन। क्या बनाएगा ये, फ्लोरोएल्केन। ठीक है, फ्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन का ये मेथड है ना, बहुत इजीली नहीं बनता है ना फ्लोरोएल्केन किसी नॉर्मल प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस से बना सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करना है तुम्हें, नोट कर लो पहले फटाफट से, मैं पेज चेंज करूं, जल्दी से नोट करो। कर लिया, चलो रिएक्शन देखो इसकी, ये देखो ये एलिफेटिक में ही होगा बेटा, एरोमेटिक में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैं सिंपल रिएक्शन एक ले लेती हूँ, CH2Cl, एक साथ में कई रिएजेंट ले रही हूँ। ठीक है, Br भी ले लो और CH3 CH2I भी ले लो। ठीक है, इसको रिएक्ट करा दो, कोई भी एक रिएजेंट ले सकते हो उसमें से, Hg2F2 यहाँ ले लिया हमने, Hg2F2, यहाँ भी ले लो Hg2F2, है ना, बाकी जो रिएजेंट दिया हुआ था उसमें से भी कोई ले सकते हो तुम, है ना, AsF3, बाकी SbF3 या AgF भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो हेलोजन एक्सचेंज करना है तुम्हें। ठीक है, तो कर लो हेलोजन एक्सचेंज, Cl की जगह F और F की जगह Cl भेज दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 F है तो तुम्हें 2 मॉलिक्यूल्स इनके सबके लेने पड़ेंगे, Hg2F2 लेते हो तो। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2, देखो क्या होगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, F। ठीक है, और यहाँ देखो क्या है, Hg2F2 की जगह क्या आ गया, Cl2, हेलोजन एक्सचेंज हो गया ना। यहाँ पर भी देखो 2 मोल्स CH3 CH2। ठीक है, देखो Br की जगह क्या आएगा, F। ठीक,
Br की जगह क्या आ गया F, और F की जगह क्या चला जाएगा Br, हेलोजन एक्सचेंज है, ठीक है, Br2। यहाँ पर भी देखो 2 मोल CH3 CH2, ठीक है, और I की जगह क्या आएगा F, और यहाँ आ गया Hg2I2, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करना है तुम्हें, बस हेलोजन एक्सचेंज कर लेना है ना। Br ले लिया अगर, और किसी भी फॉर्म में दें तुम्हें, बस इससे पहचानना है तुम्हें, साइक्लिक हो, बॉन्ड लाइन हो, ब्रांच हो, कुछ भी हो, तुम्हें बस हेलोजन एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन था, फ्लोरोसाइक्लोपेंटेन बन जाएगा। HgF2 था, Hg2Br2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडो बनता है हेलाइड एक्सचेंज होकर के, और इसमें फ्लोरो बनता है हेलाइड एक्सचेंज करके। तो बेटा यहाँ नेमिंग सबकी करते चलना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी नेम से अगर कन्वर्जन पूछते हैं तो, ठीक है। पता लगता है तुम्हें रिएक्शन तो पता है ना, कन्वर्जन तुम्हें पता है, बट तुम नेमिंग ही नहीं कर पा रहे हो, नेम से समझ नहीं पा रहे हो कि क्या बनाना है हमें, ठीक है। इसलिए नेमिंग बहुत जरूरी है, नेमिंग करते चलो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सैंडवेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोब्रोमो बेंजीन बनाने का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लोगे, क्या लेना है तुम्हें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हो, डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हो, डाइजोनियम क्लोराइड। इसको रिएक्ट कराना है, इससे रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट्स विथ किसे रिएक्ट कराना है, CuCl HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या ले सकते हो, और ले सकते हो Cu2Cl2 भी ले सकते हो, ठीक है। और तुम मतलब इसकी जगह ऑप्शन में ये भी ले सकते हो, और CuBr HBr के प्रेजेंस में, ठीक है। और इसी की जगह ऑप्शन में तुम Cu2Br2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो जब तुम ये लेते हो Cl तो तुम्हें मिलता है क्लोरोबेंजीन, और जब Br लेते हो तो तुम्हें मिलता है क्या, ब्रोमोबेंजीन। तो बनाएगा क्या ये, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, और क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो जानते हो बेटा तुम लोग, है ना, क्या लिखते हो इसको N2Cl, ठीक है, रिंग के ऊपर N2Cl। और अगर तुम और दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देना, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है, कैसे लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड N एंड देन सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें से कैसे भी लिख सकते हो, तुम ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, या ऐसे दिखाओ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये होता है, ठीक है। इसको तुम्हें रिएक्ट कराना है किससे, तुम रिएक्ट कराओ CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसकी जगह तुम ले सकते हो Cu2Cl2 भी, ठीक है। तो जब CuCl या ये लेते हो तो बेटा यहाँ पे तुम्हें मिलता है क्या, यहाँ मिलता है क्लोरोबेंजीन और N2 साइड प्रोडक्ट, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनेगा यहाँ पे, है ना, ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और देखो अगर तुम यहाँ लेते हो क्या, यहाँ तो पहले तुम N2Cl लो, और यहाँ तुम लेते हो CuBr HBr, ठीक है, और Cu2Br2, तो मिलेगा तुम्हें यहाँ पर क्या, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट N2 निकाल दो, ठीक है। तो ये रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो इसी के जैसी रिएक्शन तुम्हें मिलने वाली है, और कौन सी,
नोट कर लिया, आगे चले। इसी के जैसी रिएक्शन तुम्हें मिलेगी, ये देखो गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में भी सेम कंडीशन है, क्या करना है तुम्हें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराना है इसके साथ CuHCl, देखो यहाँ से Cl हटा दिया, ठीक है, और CuHBr, जरा सा चेंज किया तो सैंडवेयर से गैटरमैन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, और बनाएगा क्या, सेम प्रोडक्ट टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, सेम रिएक्शन है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो N2Cl, और प्रेजेंस में ले लो क्या, CuHCl, ठीक है, और तुम क्या ले लो N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और क्या ले लो CuHBr, ठीक है। तो बस देखो ये N2 निकाल दो और इसकी जगह डाल दो क्या, Cl, N2 गया साइड प्रोडक्ट, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया, और ये देखो इसमें क्या आ जाएगा, Br, ब्रोमोबेंजीन और N2, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी गैटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन को एक साथ तैयार करो, जरा सा डिफरेंस है, CuCl की जगह यहाँ Cu हो जाएगा, ठीक है, बाकी प्रोडक्ट जो है दोनों में सेम है, ठीक है। नोट कर लिया, फटाफट नोट करते चलो साथ में। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट रिएक्शन बाल-सेमन रिएक्शन, ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है और प्रिपरेशन ऑफ हेलाइड है, अराइल हेलाइड है। तो कौन सा अराइल हेलाइड बनता है इसमें, तो वो देखो, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे, किससे, रिएक्ट्स विथ HbF4, ठीक है, टेट्राफ्लोरोहाइड्रोबोरेन कहते हो इसको, ठीक है, और साथ में हीट कर दो, साथ में हीट कर दो, तो ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन, क्या बनाएगा ये, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, टू फॉर्म फ्लोरोबेंजीन, टू फॉर्म फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो देखो क्या करना है तुम्हें, यहाँ ले लो N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और प्रेजेंस में ले लो HbF4 और कर दो इसको हीट, ठीक है। तो देखो ये H और ये Cl निकल जाएगा, HCl, ठीक है, और N2 अलग निकल जाएगा, ठीक, और BF3 में से एक F आ जाएगा रिंग के ऊपर, देखो सारी मैकेनिज्म होती है बट तुम्हें मैकेनिज्म दिखाना नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट ये याद रखो, N2 को बाहर निकाल दो यहाँ से, क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया, फ्लोरो आ गया, और ये H चला, Cl चला जाएगा H के साथ, HCl साइड प्रोडक्ट, और BF4 से एक F यहाँ आ गया, तो बचा हुआ है क्या, BF3, ठीक है। तो इसमें और कोई वेरिएशन तो होना नहीं है ना, कोई और, अगर ये ओपन चेन होती, अल्काइल हैलाइड की चेन होती तो वेरिएशन कर सकते, बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को चेंज नहीं कर सकते, फ्लोरोबेंजीन को चेंज नहीं कर सकते, तो इसका एग्जांपल यही होगा, बाल-सेमन रिएक्शन, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन का मेथड है ये, ठीक है, सिंपल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से 3 नेम रिएक्शन तुम्हें मिली हैं अभी, है ना, सैंडमेयर, गैटरमैन एंड बाल-सेमन रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लिया, नेमिंग भी करते चलना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जल्दी से, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है बेटा, इसको तुम 2 चैप्टर में पढ़ोगे, अभी अल्काइल हैलाइड में पढ़ दो
और ईथर की प्रिपरेशन में ये मेथड यूज होता है, ठीक है, तो वहां भी तुम्हें मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें रिएक्ट किसको कराना होता है, जल्दी से लिख लो यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन होगी, रिएक्ट्स विथ सोडियम एल्कोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन होगी, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और बेटा इसकी जगह तुम ले सकते हो Ag2O भी हीट के साथ, ठीक है, बट बोर्ड में प्रेफर करना किसको, सोडियम एल्कोक्साइड को, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है वो चेक करेंगे, यहाँ पर बनेगा क्या, पहले वो समझ लो। ये बनाता है, क्या बनाता है, ईथर बनाता है ये, ठीक है। तो ईथर की प्रिपरेशन में ये मेथड यूज होगा, और अल्काइल हैलाइड से बना रहे हो तो अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है Cl, ये जो रिएक्शन होती है बेटा यहाँ पर, ये SN रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और सोडियम एल्कोक्साइड की अगर बात करें तो एल्कोक्साइड आयन होता है RO- और इसके साथ आ जाता है सोडियम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर RO- है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो बेटा हमने लिया क्या, ONA, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड, ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड, है ना। मिथॉक्साइड की नेमिंग में दिक्कत है तो ये समझ लो, देखो कैसे होता है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल से अगर H निकाल देते हो बेटा तो क्या बन जाता है, एल्कोक्साइड, इसको बोलते हो एल्कोक्साइड, ठीक है। तो मिथेनॉल से H हटा दिया तो मिथॉक्साइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सिंपल तरीके से क्या करना है तुम्हें, Cl को माइनस कर लो और ये प्लस हो गया, Na प्लस हो गया और ONA, O एल्काइल नेगेटिव हो गया। तो अब Cl चला जाएगा Na के साथ और OCH3 आ जाएगा किसके पास, CH3 के पास आ जाएगा, ठीक है। OCH3 बन गया ईथर, और क्या बन गया, Na के साथ क्या आ गया, Cl, ठीक है। इसको बोलते हो बेटा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और मीथेन, है ना, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। नेमिंग का रूल नेमिंग से चेक कर लेना, IUPAC नेमिंग की क्लास से, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और देख लो, नोट कर लो पहले तो जल्दी से फटाफट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि ये SN रिएक्शन है तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ये लिया, ठीक है, और क्या ले लिया, मान लो ये ले लिया ONA, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना, यहाँ से जब Cl हटेगा बेटा ये, तो ये प्राइमरी कार्बन है, हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना, ठीक है। तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इस कार्बन पे आकर के मिथॉक्सी ग्रुप लगेगा, ठीक है, समझ में आया। इसको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो वो मोस्ट स्टेबल पे अटैक करेगा, Cl हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा प्राइमरी, यहाँ सेकेंडरी, सेकेंडरी पे आकर के अटैक करता है, ठीक है, सेकेंडरी पे अटैक करेगा, ठीक है, समझ में आया। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। अच्छा नेमिंग कर लो इसकी, इसको क्या बोलोगे, 1 2 3, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी हो गया, और ये क्या है, प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। वीडियो पॉज करके एग्जांपल्स नोट करते चलना सारे। अभी देखो चलो चेक करते हैं, CH3 CH, और यहाँ लिया हमने CH3 और ये लिया CH और CH3, यहाँ लिया Cl हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखना कहाँ पे तुम्हें CH3 को अटैक कराना है, ठीक है। प्लस माइनस में ब्रेक कर लो, ये देखो प्लस है और ये माइनस, और न्यूक्लियोफाइल को तुम्हें अटैक कराना है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर Cl हटता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है
तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा, यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट कर देना, यहाँ पे जाके अटैक करा देना, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रेजोनेंस, ये सारी कहानी चलेगी इसमें। ये डिटेल पूरा रूल बताया हुआ है, वो जा करके वीडियो में चेक कर लेना। यहाँ पर आएगा OCH3, देखो OCH3 कहाँ आएगा, टर्शरी पे, मतलब Cl हटा यहाँ से, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, टर्शरी बना लिया, टर्शरी पे अटैक कराना है तुम्हें ये, ठीक है। नेमिंग कर लोगे ना 1 2 3 4, ठीक है। 2 कार्बन पे क्या है, मिथॉक्सी भी है और मिथाइल भी है, तो 2 मिथाइल कर लो, 2 मिथाइल, देन 2 मिथॉक्सी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूटेन, ठीक है। ये है विलियमसन सिंथेसिस। बेटा यहाँ पर एक लिमिटेशन याद रखना, एक लिमिटेशन याद रखना, क्या कि यहाँ पर टर्शरी हैलाइड मत लेना, तुम्हें टर्शरी हैलाइड नहीं लेना है। मतलब अगर तुम्हें ईथर बनाना है तो टर्शरी हैलाइड नहीं लेना है, क्योंकि टर्शरी हैलाइड क्या करता है, देखो अगर तुम टर्शरी हैलाइड लेते हो तो यहाँ पर एसएन रिएक्शन की बजाय क्या हो जाता है, मान लो हमने CH3ONA ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये वीक बेस की तरह वर्क करता है, यहाँ से ये निकलेगा और ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। क्या दे देगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, Cl यहाँ से हटेगा और बगल वाले कार्बन से H हाइपर कॉन्जुगेशन होकर के CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो ईथर बनने की बजाय क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इसलिए टर्शरी हैलाइड इसमें तुम्हें नहीं लेना है। तुम एल्कोक्साइड टर्शरी ले सकते हो, एल्कोक्साइड तुम कोई भी चेंज कर सकते हो, बट हैलाइड टर्शरी मत लेना, ठीक है। अगर मिलता है तुम्हें या कहीं दिख जाए तो प्रोडक्ट तुम्हारा एल्कीन होना चाहिए, ठीक है, ईथर नहीं होगा इसमें, ठीक। अब तुम ये टर्शरी ले सकते हो, एल्कोक्साइड टर्शरी ले सकते हो, मान लो ये हमने लिया CH3 CH2Cl, अब तुम ये टर्शरी ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि O पे चार्ज आना है तो Na+ O-, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से Cl को हटा लो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और O पूरा ग्रुप इसके साथ आ जाएगा। तो देखो पहले मैं इससे लिख लेती हूँ, है ना, देखो CH3 CH3, ठीक है, और इस O के पास क्या आ गया, ये CH2 CH3, ठीक है, इथॉक्सी हो जाएगा। लॉन्ग चेन देख लेना इसकी, 1 2 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो क्या हो जाएगा, ये है मिथाइल और ये है इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी पहले लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथॉक्सी और 2 मिथाइल, ठीक है, और वर्ड रूट 3 कार्बन का है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, समझ में आ गया, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कार्बिलमाइन रिएक्शन। कार्बिलमाइन रिएक्शन बेटा दो जगह पढ़ते हो तुम, एक तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड में जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ये होती है, ठीक है, और तुम कहाँ पढ़ते हो, अमाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, दो जगह के लिए ये नेम रिएक्शन है, दोनों दो जगह ये आती है, दो चैप्टर्स में ये तुम्हें मिलता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसको जब अमाइन में हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो अमाइन में वहां पे इसको डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, प्राइमरी अमाइन ही ये देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, ठीक है। तो इसकी बैड स्मेल से इसको आइडेंटिफाई करते हो, है ना। तो इसमें प्राइमरी अमाइन, ये रिएक्शन किसकी है, प्राइमरी अमाइन, और कौन सा लेना है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ, दोनों देगा ये, ठीक है। प्राइमरी अमाइन को तुम्हें रिएक्ट कराना है किससे, देखो रिएक्ट कराना है किससे, रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट कराओगे, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ले सकते हो, ठीक है, और CHCl3
इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ले सकते हो, ठीक है। तो ये बनाता क्या है, ये बनाएगा टू फॉर्म अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, और अराइल आइसोसाइनाइड, जैसा अल्काइल या अराइल अमाइन लोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अराइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बेटा देखो रिएक्शन फटाफट से करते हैं, इसकी प्राइमरी अमाइन लेना है तुम्हें, प्राइमरी अमाइन है ना। प्राइमरी अमाइन देखो हमने क्या ले लिया, CH3NH2, ठीक है। इसको रिएक्ट कराओ क्लोरोफॉर्म से CHCl3, ठीक है, और साथ में क्या लेना, NaOH ले लो या KOH भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, पहले तो क्या करना, अमाइन को तुम आइसोसाइनाइड बना दो, CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनता है बेटा देखो, यहाँ पर NaCl बन जाएगा, है ना, Na के साथ Cl जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। तो चलो बैलेंस कर लो इसको, बैलेंस करो, 3Cl है तो 3NaCl तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तो 3NaOH भी ले लो, ठीक है। अब H देखो बेटा कितने बने हैं, देखो यहाँ पर 3OH हो गया, ठीक है, और 2H और 1H ही है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको क्या बोलोगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब ऐसे ही तुम एरोमेटिक ले लो, है ना, NH2, इसको क्या बोलते हो, एनिलीन होता है ये, ठीक है। एनिलीन को रिएक्ट कराओ किससे, क्लोरोफॉर्म से CHCl3, और क्या ले लो, NaOH, ठीक है, KOH भी ले सकते हो, ठीक। तो एनिलीन को बना लेना क्या, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, बाकी प्रोडक्ट सेम होगा, 3NaCl बना दो प्लस 3H2O बना लो, ठीक है, और यहाँ पे 3 मोल्स इसके भी ले लेना, और प्रोडक्ट जो बना है बेटा इसका नाम क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो समझ में आ गई रिएक्शन, ये इस रिएक्शन को तुम यहाँ पर भी पढ़ते हो और अमाइन में भी पढ़ते हो ना, देखो अमाइन की प्रॉपर्टीज में ये मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट रिमर टीमन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन बेटा दो जगह तुम पढ़ते हो, है ना, दो जगह कहाँ पढ़ते हो, एक तो तुम यहाँ पढ़ रहे हो जब क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, और एक तुम्हें फिनॉल में मिलेगा। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें रिएक्ट किसको कराओगे, पहले तो तुम ले लो फिनॉल, फिनॉल को रिएक्ट कराना है, रिएक्ट्स विथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कराओगे, एक तो ये ले सकते हो CHCl3 किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है, CHCl3 KOH, और KOH की जगह तुम NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। और तुम किसके साथ, अगर इसके साथ रिएक्शन होती है तो बनाता है बेटा क्या, इसके साथ रिएक्शन अगर होगी तो बनेगा सैलिसल्डिहाइड, और एक और एजेंट ले सकते हो तुम, क्या, CCl4 ले सकते हो KOH के साथ, KOH की जगह बेटा ऑप्शन में NaOH भी होगा, ठीक है। इसके साथ अगर रिएक्शन होती है तो बनता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। ठीक, तो दो रिएक्शन है रिमर-टिमन की, ठीक है। तो देखो फिनॉल ले लो OH, और तुम्हें यहाँ क्या लेना है CHCl3, और साथ में KOH या NaOH ले लो, ठीक है। तो देखो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें OH और यहाँ आ जाएगा CHO, सैलिसल्डिहाइड इसको बोलते हो, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट देखो क्या निकलेगा, साइड प्रोडक्ट निकलता है यहाँ पर क्या निकलेगा, KCl आएगा, ठीक है।
और देखो Cl तुम्हें 3 दिख रहा है तो 3 मोल्स ऑफ KCl तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में तो यहाँ तुम 3 मॉलिक्यूल ले लो, और साथ में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स H2O भी निकलता है। ठीक है, इसको तुम एक साथ ऐसे दिखाना चाहते हो, मतलब अगर तुम साइड प्रोडक्ट्स टाइप नहीं दिखाना चाहते हो या तुम्हें भी प्रेजेंस में मिलती है तो ऐसे दे सकते हो, ClCl3 CaCl3 और KOH लिखा और सीधा मेन प्रोडक्ट बना दिया। बट बेटा नेम रिएक्शन जब पूछी जाती है ना तो उसमें कंप्लीट रिएक्शन बताना होता है तुम्हें, है ना, बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए अगर बैलेंसिंग नहीं याद आ रहा है तो फिर तुम ये कर सकते हो, बट प्रेफर तुम्हें ये करना है, मतलब कुछ ना लिखने से बेटर होगा कि कुछ लिख करके आओगे। तो ये है सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिमर-टिमन की एक रिएक्शन है जिसमें क्या बन रहा है, सैलिसिल्डिहाइड। तो बेटा जब भी तुम्हें ये दिखे CaCl3 KOH के साथ या CaCl3 NaOH के साथ, तो तुम्हारे दिमाग में 2 रिएक्शन क्लिक करनी चाहिए। कौन सी? एक तो ये रिमर-टिमन रिएक्शन हो सकती है, और दूसरा बेटा देखो इसमें भी कार्बिलामाइन में भी सेम प्रेजेंस था, है ना, देखो। ठीक है, तो कार्बिलामाइन हो सकती है, तो जब प्रेजेंस ये दिखे तो रिएक्टेंट देख लेना कि फिनॉल है या अमाइन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग या तो ये कार्बिलामाइन होगी या रिमर-टिमन रिएक्शन होगी। रिमर-टिमन के का एक और एग्जांपल देखो, इसमें हम लोग ले सकते हैं, देखो OH, और यहाँ ले सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, इसको मैं प्रेजेंस में ही ले रही हूँ। ठीक है, CCl4 और KOH या NaOH। तो बस तुम्हें क्या करना है बेटा, यहाँ पर जहाँ सैलिसिल्डिहाइड बनाया था वहां पर एसिड हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये है रिमर-टिमन रिएक्शन। ठीक, तो बेटा कोशिश करके हमने अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड की सारी नेम रिएक्शन आपको बता दी हैं। अगर कोई रह गई होगी तो मैं वो भी चेक कर लूंगी, वो भी बता दूंगी। तो आज ये रिएक्शन जो है एक साथ, पहले तो सारे नेम एक साथ कॉपी में नोट करना और एक बार वीडियो देख करके रिवाइज करना, उसके बाद से कोशिश करना कि ये सारे रिएक्शन अपने आप लिखो। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी करनी है। एक चैप्टर के नेम रिएक्शन हो गए, आगे के चैप्टर्स के नेम रिएक्शन भी मैं आपको देती जा रही हूँ। तो ये क्रैश कोर्स चल रहा है आपका, फटाफट साथ में प्रैक्टिस करते चलो। ऑर्गेनिक जो है बहुत इजी हो जाएगी, टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।